अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। बटग्राम वाक़े के ऊपर आपको तफसीलात से आगाह करना मकसूद है आज की वीडियो में, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे शेयर करनी है। बटग्राम वाक़े में इस वक्त 7 स्टूडेंट्स हैं और एक उनके उस्ताद हैं। टोटल 8 लोग चेयर लिफ्ट के अंदर फंसे हुए हैं। कह लें कि कई 100 फिट की बुलंदी पे या तकरीबन कोई 1000 फिट की बुलंदी पर यह चेयर लिफ्ट इस वक्त मौजूद है। इसकी 3 में से 2 तारें टूट चुकी हुई हैं, एक तार के ऊपर ये चेयर लिफ्ट खड़ी हुई है। अब तक की ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक थोड़ी देर पहले एक हेलीकॉप्टर आया था रेस्क्यू करने के लिए इनको, लेकिन वो रेस्क्यू के बगैर वापस चला गया। उस हेलीकॉप्टर ने कोई कोशिश नहीं की और वापस चला गया। इस वक्त उस पूरे इलाके के अंदर एक खौफ व हिरास है। 8 लोग जिनमें 7 बच्चे शामिल हैं वो इस वक्त लटक रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर वो तार टूटती है तो बचने के चांसेस नहीं होंगे। जितनी बुलंदी पे वो लोग हैं उससे गिरने के बाद शायद ही कोई बच पाए। बटग्राम में चेयर लिफ्ट को ये जो वाक़या पेश आया नाजरीन, ये किस तरह आया इस पर तो मैं आपको बताऊंगा सूरत हाल, लेकिन अभी की ताज़ा सूरत हाल जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, अल्लाह करे जब तक आप वीडियो देख रहे हो तब तक ये बच गए वो सारे। खबर ये आई है कि इस वक्त एसएसजी कमांडोज हमारे पहुंच चुके हुए हैं, उनका हेलीकॉप्टर पहुंच चुका हुआ है और एक एसएसजी कमांडो जो है वो हेलीकॉप्टर से नीचे लटक कर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से स्टूडेंट्स को बाहर निकाला जाए। अच्छा, अब इससे पहले जो हेलीकॉप्टर आया था उसका क्या बना? दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है इस वक्त जो रेस्क्यू के अंदर ऑपरेशन में प्रॉब्लम क्या आ रहा है? ये रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के बगैर पॉसिबल नहीं है। हेलीकॉप्टर ही एक वाहिद जरिया है, वाहिद हल है इन बच्चों को बचाने का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 3 में से 2 तारें टूट चुकी हुई हैं। पूरी की पूरी चेयर लिफ्ट जो कि अच्छी खासी भारी होती है, उसमें फिर 8 लोगों का वजन भी है, वो एक तार पे लटकी हुई है। हेलीकॉप्टर के जो पंखे होते हैं ना, उसका एक प्रेशर होता है। हेलीकॉप्टर जब उड़ता है तो अपने पंखे की हवा के प्रेशर से उड़ता है ना, उसके प्रेशर से अगर हेलीकॉप्टर बिल्कुल, देखिए अगर फर्ज करें ये चेयर लिफ्ट इस वक्त लटक रही है, हेलीकॉप्टर के उसके ऊपर आना है और तभी जाके वो बच्चों को निकाल पाएगा ना। तो जैसे ही वो हेलीकॉप्टर ऊपर आता है तो इधर से चेयर लिफ्ट दबना शुरू हो जाती है और नीचे। अब चूंकि ऑलरेडी एक तार पे लटक रही है, हेलीकॉप्टर के पंखों के प्रेशर से वो टूट सकती है। सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है। अब क्या किया गया है, अब एसएसजी कमांडोज आए हैं। आपको पता है एसएसजी कमांडोज बड़े ट्रेंड होते हैं इस काम के लिए। एसएसजी कमांडोज आए हैं तो हेलीकॉप्टर को उन्होंने, पहले इतनी बुलंदी पे हेलीकॉप्टर था, अब जरा ज्यादा बुलंदी पे चला गया हेलीकॉप्टर, ठीक है, ताकि हवा का प्रेशर लिफ्ट पे कम पड़े। और फिर वहां से जो एसएसजी कमांडो है हमारे, वो नीचे लटक रहे हैं। अभी उन्होंने क्या किया है, फिलहाल उन्होंने बोतलें और खाने पीने की चीजें, पानी की बोतलें और खाने पीने की चीजें, क्योंकि गुज़िश्ता कई घंटों से ये बच्चे वहां पे फंसे हुए हैं। उनके वालिदैन की जो हालत है मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने पानी की बोतल सबसे पहले और खाने पीने की चीज़ें दी ताकि उनको जो है वो कुछ एनर्जी उनके अंदर आए, क्योंकि हो सकता है एक एक करके रस्सी के साथ लटकना पड़े इन बच्चों को, तो उसके लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए थी। फिर जो इलाके को इर्द गिर्द वहाँ पे जितने भी मकीन थे वो सब जमा हो चुके हैं वहाँ पे। अब वहाँ पे नारे तकबीर के नारे लगाए जा रहे हैं ऊंची ऊंची, ताकि वो एक हौसला चाहिए होता है। डर में देखिए, याद रखिएगा, जब इंसान डर जाता है और साथ में इंसान को मौत नजर आ रही हो ना, तो जो उसके आसाब हैं वो शल हो जाते हैं, आसाब काम करना छोड़ जाते हैं, आपका नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है, नर्वस ब्रेक डाउन हो जाता है। आपके जो सोच है, आप कुछ सोच नहीं पाते, आप हरकत नहीं कर पाते। इस काम के लिए, इस रेस्क्यू के लिए उन बच्चों, और हैवी बच्चे यार छोटे छोटे, उन बच्चों का हरकत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन तो होगा ही होगा। एसएसजी कमांडोज तो अपना काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ काम इनको भी करना पड़ेगा, जैसे रस्सी से लटकना, रस्सी को जोर से थामे रखना, ठीक है, ये तमाम चीजें इन बच्चों को करना होगी। उसके लिए उनको मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है, उनको कुछ एनर्जी दी जा रही है, नारे तकबीर के नारे लगा के जोश पैदा किया जा रहा है, उनके अंदर जीने की उमंग पैदा की जा रही है, क्योंकि अब आगे थोड़े ही चंद लम्हों में जो काम करना है वो सबको मिल के करना होगा, ठीक है जी। अब जो बात बताई जा रही है कि पीडीएमए ने तफसीलात इसकी जारी कर दी हैं, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। उन्होंने कहा है कि जनाब सुबह 8:30 बजे ये वाक़या पेश आता है, बटग्राम चेयरलिफ्ट का वाक़या, और चेयरलिफ्ट पहाड़ों के बीच बरसाती नाला जहांगीरी खोड़ पर नस्ब है, जबकि उस वक्त लिफ्ट में 8 अफराद फंसे हुए हैं। पीडीएम की तफसीलात के मुताबिक फंसे अफराद में अबरार इरफान, गुलफराज और उसामा शामिल हैं। इसके अलावा रिजवानुल्लाह हैं, अताउल्लाह, न्याज मोहम्मद, शेर नवाज भी चेयरलिफ्ट में फंसे हुए हैं। अच्छा, मैंने ऐनी शाहिदीन का भी बताना है आपको, ऐनी शाहिदीन क्या कह रहे थे उस वक्त। उससे पहले मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है दोस्तों, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान में कहीं भी, और ये बात मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ
क्योंकि मुझे पता है इसके बाद लोगों ने मुझ पर तनकीद करनी है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। पाकिस्तान में आपने कहीं भी टूरिज्म के लिए अगर जाना हो मेरे भाई, आपने चेयरलिफ्ट इस्तेमाल नहीं करनी है, कहीं नहीं करनी है। आप कहेंगे फलां इलाके की अच्छी, नहीं, मरी की, पत्रियाटा की, अयूबिया की, नो, नेवर। हमारे यहाँ इतनी सब स्टैंडर्ड चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। लोग कहेंगे जनाब पाकिस्तान में टूरिज्म को नुकसान पहुंचाने के लिए अली हैदर ये बात कर रहा है। हाँ, यही समझ लो आप, मैं टूरिज्म को नुकसान पहुंचाने के लिए मगर आपकी जान बचाने के लिए बात कर रहा हूं। ये इस हमारे मुल्क के अंदर 2 नंबरी इंतहा की है। ये जो चेयरलिफ्टें लगी हुई ना जगह जगह, ये लाइसेंस्ड नहीं है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे नहीं बनी हुई हैं, ये लोकली मेड हैं। ये इन्होंने एनओसी भी नहीं लिए हुए हुकूमत से, और अगर लिए भी हो तो हमारे मुल्क में एनओसी लेना कौन सा कोई मुश्किल काम है भाई, रिश्वत दो सब कुछ हो जाता होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने इस मुल्क में पाकिस्तान के अंदर आप कहीं भी टूरिज्म करने जा रहे हैं, आपने कोशिश हत्तल वसा कोशिश करनी है, आप चेयरलिफ्ट मत लें। उसके अलावा भी कोशिश करें जो बाकी ऐसी जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होती है ना, एडवेंचर वाली, स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग और क्या पैरासेलिंग, ये काम भी आप बड़ी देखभाल के करें, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर लोग बहुत ज़्यादा हैं। पैराग्लाइडिंग कहते हैं ये जो, नहीं सॉरी, पैरासेलिंग जो पानी के अंदर पैराशूट पे उड़ रहे होते हैं। स्काई डाइविंग कहते हैं जहाज से छलांग लगाना है पैराशूट के जरिए। भाई यहाँ पे नहीं, हाँ किसी बाहर वाले मुल्क जाओ तो वहाँ कर लो, वहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बड़े हाई होते हैं और बड़ी सख्ती होती है। यहाँ पे सख्ती वख्ती कोई नहीं है। तो यहाँ पे अगर बाकी काम करने हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स करनी है, तो बहुत देखभाल के करो, और चेयरलिफ्ट तो कहीं मत लो। ये तो मेरा आपको मशवरा सीधा सीधा। अच्छा, एनी शाहिदीन नूरुल हादी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया है कि हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दे रही है, अब तक रेकी करके जाने वाले हेलीकॉप्टर वापस नहीं आया। अच्छा, पहले एक हेलीकॉप्टर गया था रेकी करने, वो जो पहले वाला हेलीकॉप्टर आया था जिस पे तनकीद हो रही थी कि यार ये हेलीकॉप्टर आया क्या करके गया यहाँ पे, इसने कुछ नहीं किया, नहीं, वो आया था रेकी करने के लिए, देखने के लिए, जायजा लेने के लिए, जरूरी होता है, जायजा लेके वो चला गया। अभी इस वक्त की सूरत हाल ये है कि एसएसजी कमांडोज का, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप हमारा जो है, ये यूनिट होता है फौज का, इनका एक हेलीकॉप्टर मौजूद है, हवा में मुअल्लक है। वो अपने फौजी जो कमांडोज, उनके एसएसजी कमांडोज हैं, वो रस्सी के जरिए नीचे उतर रहे हैं और वो इन बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको इस हवाले से मुसलसल अपडेट देता रहूं। हाँ, मैं आपको इस हवाले से मुसलसल अपडेट देता रहूं। अल्लाह करे इंशाल्लाह अगली जो वीडियो मैं बनाऊं वो खुशखबरी की वीडियो बनाऊं, आपको बताऊं कि बच्चों को बचा लिया गया है। दुआ कीजिए, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोगों ने दुआएं करनी है। ये किसी माओ के, उन माओ का हाल देखें ना कि उनकी इस वक्त जान पे क्या बनी होगी, उन माओ का हाल देखें, उन वालदैन का हाल देखें जिनके बच्चे इस वक्त फंसे हुए हैं। प्लीज़ मेरी पूरी कौम से अपील है, आपने ढेरों दुआएं करनी है।